मुझे पता है आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। मेरे तरफ से तुम्हें बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी आशीष। और आज की तरह ही हर एक दिन तुम्हारे लिए खास रहेगा। तुम हर एक दिन को उत्साह और उमंग से मना पाओगे। ये तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझे पता है कि तुम अन्नदान करना चाहते हो, परंतु एक सीमा है तुम्हारे द्वारा तय की हुई, जिसके आगे बढ़कर तुम नहीं करना चाहते। या शायद अगर करने जाओगे तो तुम्हें बाद में आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत दिक्कत झेलनी पड़े। तो जिसकी जैसी नियत होती है ना, जिसकी जैसी मंशा होती है, उसको मेरे दरबार में वैसा मिलता है। तो तुम्हारी जितने लोगों को या जिस हिसाब से कराने की सोच है, वो हो जाएगा। तुम अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में सफल रहोगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। निश्चिंत होकर तुम मेरे मंदिर आओ। हो सकता है कि तुम जो शॉल, जो चादर मुझे चढ़ा रहे हो, उसके बाद कोई व्यक्ति उसे वापस से बेचने के लिए डाल दे। हो सकता है इस तरह का व्यापार। परंतु तो उसके बाद क्या होगा, उसकी चिंता मत करो। प्रेम से दिया गया तुम्हारा सामान मैं सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता हूँ, उसे बहुत अच्छे से धारण करता हूँ। उसके बाद वो अपने निश्चित जगह पर पहुंच जाता है। तुम्हारा मुझे भेंट देने का नियत तो केवल इतना ही है ना, कि तुम्हारे द्वारा दिया गया भेंट मैं स्वीकार करूं, धारण करूं। तो जब मैं वो कर रहा हूं, तो उसके बाद क्या हो रहा है, इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? अच्छा सुनो, अपने कमरे में, अपने बिस्तर के आसपास एक मेज या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज को रखो, जिस पर कि तुम अपने आवश्यक सामग्री को रख सको। तुम जो सोचते हो ना कि तुम रोज डायरी लिखोगे, रोज कुछ अच्छी बातें लिखोगे, वो नहीं हो पाएगा। वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि तुम्हारी डायरी तुम्हारे हाथों पर उपलब्ध ना हो। तुम एक बात जान लो, जिस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग करना है ना, उसे अंदर बंद करके मत रखो। उसे बाहर रखो, ताकि जब चाहो, जैसे चाहो, उसका उपयोग कर सको। जो चीज नजरों के सामने रहती है ना, उससे व्यक्ति को वो चीजें याद रहती है और वो उस कार्य को फिर कर पाता है। तो ये चीज जीवन भर के लिए समझ लो कि जो चीज करना है, जिस चीज को रखना है, उसका संपर्क बहुत सीधा होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए, याद होना चाहिए। तुम्हें जो चलने फिरने में असहूलियत महसूस हो रही है, वो जो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को जल्द से जल्द मिटाओ। उसके लिए तुम्हें काम करना है। तुम्हारे जूते अगर खराब हो गए हैं या पहले की तरह आराम नहीं दे रहे हैं, तो यकीन मानो, दूसरा कोई विचार भी मत लाओ। तुम्हारा चलना, तुम्हारा पैर, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए इसमें ना, तुम जो भी खर्च करोगे वो खर्च नहीं बल्कि निवेश होगा एक तरह से। तो उसके बारे में सोचो ही मत। अपनी आराम की चीज़ों को ले लो, ताकि अच्छे से तुम्हारा जीवन चल सके, अच्छे से तुम जीवन यापन कर सको। और कभी भी अपने काम को, अपने दफ्तर को मत कोसो कि जाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी जाना पड़ रहा है। सौभाग्यशाली जो होते हैं, सिर्फ उन्हें ही काम करने का मौका मिलता है। ये याद रखो। तुम भाग्यशाली हो, अत्यंत भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें काम करने का मौका मिला है। उसकी इज्जत करो। खुश रहो।